जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी क्लास में राशि परिवर्तन योग की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने मेरी प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उन क्लासों को देखें और समझें कि इस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वह सब चीज कहां से आई है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। राशि परिवर्तन योग, यह तीन तरीके के योग बनाती है। एक होता है महायोग, दूसरा होता है दैन्य योग और तीसरा होता है खफ योग। यहां पर मैंने आपको राशि लिख दी है मेष, वृश्चिक, जिनके नंबर होते हैं 1 और 8 और इनके स्वामी होते हैं मंगल। वृषभ, तुला, नंबर होते हैं 2 और 7, स्वामी होते हैं शुक्र। मिथुन, कन्या, नंबर होते हैं 3 और 6, स्वामी होते हैं बुध। कर्क 4 नंबर, चंद्रमा, स्वामी हुए सिंह। 5 नंबर, स्वामी हुए सूर्य। धनु, मीन 9 और 12, स्वामी हुए बृहस्पति। मकर, कुंभ 10 और 11, स्वामी हुए शनि। ये जो है खाने जो हैं ये घर हैं, मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। अब यहां पर हम कोई से भी नंबर से इस राशि को बना लेते हैं। मान लीजिए यहां मैं 4 लिख लेता हूं। 4 का मतलब हो गया कर्क, यानी कि कर्क लगन की ये कुंडली स्टार्ट हुई और यहां आ गया 5, यहां आ गया 6, यहां आ गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। हमारी कुंडली में इसी तरीके से जो है नंबर लिखे हुए होते हैं। ये नंबर जो है राशियां हैं और इनकी पहचान नंबरों से ही होती है और उनके नाम यहां मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगर कोई भी राशि स्वामी केंद्र में बैठा है और केंद्र से केंद्र में ही अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है तो जो है महायोग बन जाएगा। यहां पर 7 नंबर जो है इसके स्वामी हैं शुक्रदेव और बात करी जाए 4 नंबर, इसके स्वामी हैं चंद्रदेव। लेकिन यहां पर जो है राशि परिवर्तन कब होगा, जब ये शुक्रदेव अपने घर में ना बैठ के चंद्रमा के घर में बैठ जाएं, यानी कि शुक्रदेव यहां बैठ जाएं और चंद्रदेव यहां बैठ जाएं, तो यहां पर जो है इनका राशि परिवर्तन हो गया। और इस राशि परिवर्तन को जो नाम दिया गया वो महायोग। महायोग बनते ही ये दोनों राशियां अपनी दशा अंतरदशा में आपको 3 गुना फल देंगी। इसमें एक महायोग और बनता है जो कि हमारे त्रिकोण के ये जो घर है इनसे भी बनता है। अगर केंद्र में बैठी हुई कोई राशि अगर त्रिकोण में से भी अपने राशि को परिवर्तित करती है तो भी
महायोग बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 10 नंबर शनि राशि है, मतलब इसके स्वामी है शनिदेव, और 12 नंबर इसके स्वामी है बृहस्पति देव। 12 नंबर के स्वामी यहां केंद्र में आकर बैठ जाएं और केंद्र के स्वामी 10 नंबर के शनि त्रिकोण में आकर बैठ जाएं, तब भी राशि परिवर्तन योग बन जाता है और यह योग महायोग कहलाएगा। यानी कि जब भी बृहस्पति देव की और शनि देव की दशा और अंतरदशा होगी तो यह अपने घर के रिजल्ट को 3 गुना बढ़ा देंगे आपको, यानी कि 3 गुना फायदा इस महायोग से मिलेगा। क्लियर है? महायोग के बारे में आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दैन्य योग की। दैन्य योग 6, 8, 12 घर से बनता है। 6, 8 और 12 ये घर अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। इनमें बैठे हुए ग्रह आपको अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, तो इनमें दैन्य स्थिति का आभास होता है, इसलिए इसको दैन्य योग कहा जाता है। मान लीजिए केंद्र में कोई भी घर आपके इस घर से या इस घर से योग बना लेता है, यानी कि 6, 8 और 12 अगर इन घर से कोई भी केंद्र में बैठा हुआ ग्रह स्वामी अपना जो है राशि परिवर्तन करेगा तो वह दैन्य योग हो जाएगा। ले लेते हैं एग्जाम्पल 10 नंबर घर, 1 नंबर मेष राशि। इन्होंने जो है राशि परिवर्तन करा और जो है ये जाके 12 नंबर घर में बैठ गए। इनके स्वामी हैं मेष के मंगल देव 12 में बैठ गए और 3 नंबर के स्वामी हैं आपके बुध देव, और बुध देव यहां पर 10 नंबर में आकर बैठ गए, तो ये जो है राशि परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जो राशि परिवर्तन हुआ वो दैन्य योग में जाएगा, और दैन्य योग में जाते ही ये जो है आपके 12 नंबर के फल को 3 गुना, यानी कि ये जो घर कहलाता है, यहां पर मृत्यु का घर है, खर्चे का घर है, विदेश यात्रा का घर है, आपका हॉस्पिटल का घर है, तो इसके 3 गुने को मंगल देव की जैसे ही महादशा या अंतरदशा आएगी इनका परिणाम 3 गुना हो जाएगा। बुध देव क्योंकि ये 10वां घर है और कर्म क्षेत्र का घर है, और यहां पर अगर बुध देव की दशा और अंतरदशा आएगी तब यह बुध देव आपके व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो आपको 3 गुना प्रॉफिट दे देंगे। क्लियर है? मेरे दैन्य योग की भी बात मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद आता है खफ योग। खफ योग जो है तीसरा घर अति मेहनत का घर है। यहां पर जो है व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत करता है उतना ही उसे जो है फल मिलता है, यानी कि यही कारण है कि एक्स्ट्रा काम करने की वजह से इसको खफ योग कहा गया है। अब यहां पर 6 नंबर राशि बुध देव की है, और बुध देव की ये राशि मान लीजिए 10 नंबर
में बैठ जाए, यानी कि बुध देव यहां बैठ जाएं और शनि देव यहां बैठ जाएं, तो यहां पर जो योग बनेगा वो खफ योग बनेगा, यानी कि अधिक मेहनत का। और वैसे भी शनि देव अगर कर्म क्षेत्र के द्वारा, यानी कि मेहनत के द्वारा, पराक्रम के द्वारा 3 नंबर से अर्निंग करते हैं, तो स्पीड तो जरूर स्लो होती है, लेकिन जो अर्निंग होती है वह अच्छी होती है। तो यह 3 योग हमारे राशि परिवर्तन योग की कैटेगरी में आते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, कुंडली में पुराने शास्त्रों के अनुसार तीसरा और 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज की तारीख में 6, 8, 12 को हम लेते हैं, लेकिन पहले समय में तीसरे और 12 घर को भी लिया जाता था, क्योंकि यहां अधिक मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलता था, भागा दौड़ी ज्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन आज की तारीख में समय अनुसार हमारे पास सुविधाएं, हम भागा दौड़ी के लिए मोटरसाइकिल, कार का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। पहले सुविधा नहीं थी, आदमी को पैदल चलना पड़ता था या घोड़ों से चलना पड़ता था। 12वां घर विदेश यात्रा में सेटलमेंट का घर है। अगर बात करी जाए तो आज हर कोई जो है विदेश में सेटल होना चाहता है, लेकिन पहले अगर विदेश चला जाता था तो उसे मृत माना जाता था, क्योंकि वापसी आने के चांसेस बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे में इस छोर से पृथ्वी के दूसरे छोर पे आया जाया जा सकता है और वहां पर अच्छी अर्निंग करी जा सकती है। इसलिए आज की तारीख में 12 नंबर को भी अच्छे घर की कैटेगरी में माना गया है। कुछ एक चीजें हैं जो 12वें घर में हमें, जैसे बीमारी, मृत्यु या जेल की जो चीजें मिलती हैं वो थोड़ी परेशानी की डालती है, लेकिन बाकी को बहुत सी चीज फायदे की भी है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके, तथा मेरी इन वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों में भी शेयर करें, जिससे वह भी अपनी कुंडली को स्वयं देखना सीख सके। धन्यवाद।